चलिए आज महाभारत के एक बहुत ही गहरे और मार्मिक पल को समझते हैं। ये कहानी है एक ऐसे महान योद्धा के अंतिम घंटों की, जिनका पूरा जीवन तो कर्तव्य में बीता, लेकिन जिनकी मृत्यु को परिभाषित किया उनकी अटूट भक्ति ने। जी हाँ, ये कहानी है पितामह भीष्म के अंतिम समर्पण की। और ये जो शब्द हैं, ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि बाणों की शैया पर लेटे महान योद्धा भीष्म के हैं। और वो किससे बात कर रहे हैं? उस राजा से जो युद्ध तो जीत गया लेकिन मन से हार गया था, राजा युधिष्ठिर। वो जीत की कीमत अपनों को खोने के गम में, अपराध बोध और गहरे शोक में डूबे हुए थे। तो भीष्म के अंतिम पलों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस राजा की मनोदशा को समझना होगा जो उनसे सलाह लेने आया था। सोचिए, राजा युधिष्ठिर, जिन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, लेकिन वो खुश नहीं थे। वो इस जीत में हुए खून खराबे से इतने परेशान, इतने व्याकुल थे कि उनकी आत्मा को शांति ही नहीं मिल रही थी। और इसी शांति के लिए वो ज्ञान की खोज में निकले थे। और उनकी ये खोज उन्हें कहाँ ले गई? कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में, उस जगह पर जहाँ पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे, अपने शरीर को छोड़ने के लिए बस एक शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। और युधिष्ठिर अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके भाई, पांडव, बड़े बड़े ऋषि मुनि और स्वयं भगवान कृष्ण भी। ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी, समझिए एक तरह की ब्रह्मांडीय घटना थी। बड़े बड़े ज्ञानी, देवता, सब के सब उस महान क्षण का गवाह बनने के लिए वहां खिंचे चले आए थे। और जब वो वहां पहुंचे तो जो नजारा था वो वाकई अविश्वसनीय था, गंभीरता और शक्ति से भरा हुआ। वहां पितामह भीष्म लेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई देवता ही धरती पर आ गया हो। और उनकी शैया, वो कोई फूलों की सेज नहीं थी, वो उन हजारों तीरों से बनी थी जो युद्ध में उनके शरीर में लगे थे। जरा कल्पना कीजिए, ये उनके बेजोड़ पराक्रम और हिम्मत का कितना बड़ा सबूत था। वहां का माहौल ही कुछ और था। हवा में जैसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा तैर रही थी। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, व्यास और नारद जैसे महान विचारक, मतलब देवता, इंसान, दिव्य आत्माएं, सब उस महान योद्धा को अंतिम विदाई देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए वहां मौजूद थे। अब राजा युधिष्ठिर तो दुख में डूबे थे। उन्हें देखकर भीष्म ने उन्हें कुछ ऐसा समझाया जो उनके व्यक्तिगत दुख से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने उन सब के सहे हुए कष्टों को एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी हुआ है, जो भी अप्रिय घटनाएं तुम्हारे साथ घटी हैं, वो किसी और का नहीं बल्कि उस काल का काम है जिसे कोई नहीं टाल सकता। वही काल जो पूरी दुनिया पर राज करता है। तो देखिए, इस एक बात से उन्होंने पांडवों को कितनी बड़ी सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि इसे अपनी व्यक्तिगत हार मत समझो, ये एक बड़ी शक्ति, एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मतलब भीष्म के लिए ये सब कुछ बस यूं ही नहीं हो रहा था, ये सब तो काल यानी समय का एक रचा हुआ खेल था। और वो काल कौन थे? स्वयं कृष्ण। और फिर वो एक सवाल पूछते हैं, अरे जहां धर्म के पुत्र युधिष्ठिर हों, जहां भीम जैसा शक्तिशाली हो, अर्जुन जैसा धनुर्धर हो और खुद उनके मित्र कृष्ण हो, भला वहां कोई विपत्ति आ भी कैसे सकती है? इस सवाल से वो यही तो बता रहे थे कि तुम्हारा दुख तुम्हारी किसी कमी की वजह से नहीं है, ये तो कृष्ण की किसी बड़ी रहस्यमय योजना का हिस्सा है। तो युधिष्ठिर को ये गहरा ज्ञान देने के बाद भीष्म ने दुनिया से अपना ध्यान हटा लिया। अब उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ एक जगह था, सामने मौजूद कृष्ण की दिव्य उपस्थिति पर। अब वो अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। और यहीं से शुरू होती है भीष्म की वो अद्भुत, वो खूबसूरत अंतिम प्रार्थना। वो कहते हैं, मेरी मृत्यु के इस क्षण में मैं अपना ये मन, जो अब बिल्कुल शुद्ध है, सारी इच्छाओं से मुक्त है, भगवान कृष्ण को सौंपता हूँ। ये प्रार्थना असल में कृष्ण के दिव्य रूप और उनकी लीलाओं की यादों की एक माला है। वो सबसे पहले कृष्ण के किस रूप को याद करते हैं? वो याद करते हैं अर्जुन के सारथी बने कृष्ण को, जिनका चेहरा सुंदर घुंघराले बालों से सजा था और उन बालों पर घोड़ों के खुरों से उड़ी युद्ध के मैदान की धूल लगी थी। सोचिए, उस युद्ध की उथल-पुथल में भी कृष्ण की सुंदरता कैसे चमक रही होगी। फिर उन्हें वो पल याद आता है जब कृष्ण ने युद्ध ना लड़ने की अपनी ही कसम तोड़ दी थी। वो हाथ में रथ का पहिया लेकर एक शेर की तरह जो हाथी पर झपटता है, भीष्म की तरफ दौड़े थे।
क्यों? सिर्फ अपने भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए। वो इस पल को कितने प्रेम से याद कर रहे हैं। और फिर वो एक और अद्भुत बात याद करते हैं। कहते हैं कि जब वो रथ पर लगाम थामे खड़े थे, तो जिन जिन योद्धाओं ने अपनी मृत्यु के समय उन्हें देख लिया, उन्हें भी कृष्ण का ही दिव्य रूप मिल गया। ये कृष्ण की कृपा की पराकाष्ठा है। यहाँ तक कि उनके दुश्मनों को भी सिर्फ अंतिम समय में उनका दर्शन करने से मोक्ष मिल गया। चलिए, अब कहानी के उन अंतिम पलों की ओर बढ़ते हैं, जहां सब कुछ अपने चरम पर पहुंचता है, जहां भीष्म को अंततः मुक्ति मिलती है। अपनी प्रार्थना पूरी करके भीष्म ने एक सच्चे योगी की तरह अपने शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। पहले उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से खींच लिया, फिर अपनी आंखों को सामने बैठे कृष्ण के चतुर्भुज रूप पर टिका दिया, और अंत में अपने मन, अपनी वाणी, अपनी दृष्टि, सब कुछ उस परम सत्ता में मिला दिया। और फिर उनकी आखिरी सांस थम गई। वो एकदम शांत हो गए। एकाग्रता और भक्ति के उस एक सही पल में उनकी आत्मा ने शरीर का बंधन तोड़ दिया और अनंत में विलीन हो गई। और जैसे ही ऐसा हुआ, मानो पूरे ब्रह्मांड ने उनके इस गौरवशाली प्रस्थान का सम्मान किया हो। स्वर्ग से नगाड़े बजने लगे, धर्मी राजा उनका गुणगान करने लगे, और आकाश से फूलों की बारिश होने लगी। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति एकदम शांत, एकदम मौन हो गया, ठीक वैसे ही जैसे शाम ढलने पर सारे पंछी शांत हो जाते हैं। तो भीष्म की ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। ये दिखाती है कि भक्ति से भरा जीवन एक हिंसक मृत्यु को भी कैसे शांति और मुक्ति के पल में बदल सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर आत्मा की आगे की यात्रा हमारे अंतिम विचार पर ही निर्भर करती है, तो आखिर वो कौन सी चीज है जो हमारे अंतिम ध्यान के योग्य है।